प्रश्न 16। ए ने एक पंखा 15% लाभ पर बेचा। यदि वह उसको 25% कम में खरीदता और 64 रुपया कम में बेचता तो उसे 32% लाभ होता। पंखा का क्रय मूल्य अभिकलित कीजिए। तो लिखेंगे माना कि पंखा का क्रय मूल्य बराबर ₹x। हम क्या मान लेंगे कि पंखा का क्रय मूल्य ₹x है। तो क्या पूछ रहा है हमसे कि पंखा का क्रय मूल्य अभिकलित कीजिए। पंखा का क्रय मूल्य अभिकलित कीजिए। तो पंखा का क्रय मूल्य को हम ₹x मान लेंगे। पंखा का क्रय मूल्य को ₹x मान लेंगे। अब कह रहा है ए ने एक पंखा 15% लाभ पर बेचा। तो लाभ प्रतिशत कितना है, तो कॉमा दे देंगे यहाँ पे और लिखेंगे और लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 15%। कह रहा है कि ए ने एक पंखा 15% लाभ पर बेचा। ठीक है, तो पंखा का क्रय मूल्य को हम ₹x मान लेंगे और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 15%। तो अतः ए का विक्रय मूल्य, तो ए का विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा। ए जो है कितना लाभ प्रतिशत पर पंखा को बेचा है, 15% पर 15% लाभ पर पंखा को बेचा है। तो पंखा का क्रय मूल्य x मान लिए हैं और लाभ प्रतिशत दिया हुआ 15%। तो ए का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। देखिए क्रय मूल्य संक्षेप में इस तरह से लिखते हैं, तो इधर जगह कम है इसलिए हम इसको संक्षेप में यहाँ पे लिख दिए हैं। तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे। तो जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। अब यहाँ पे लिख लेंगे 100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है 15, तो यहाँ पे 15 लिख लेंगे बटा 100 गुना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम x माने हैं, क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ पे x लिख लेंगे। ठीक है, क्रय मूल्य को हम x माने हैं तो क्रय मूल्य की जगह पे x लिख लेंगे और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 15, तो लाभ प्रतिशत की जगह पे 15 लिख लेंगे। इस तरह से लिख लेंगे तो 100 जोड़ 15 यानी 115, 100 जोड़ 15 115 बटा 100 गुना x लिख लेंगे। गुना x है तो साथ में x लिख लेंगे। अब देखिए 5 से कट रहा है, 5 से 20 बचे 100, 23 बचे 115, 5 दूना 10, एक इधर गया तो 15, 5 दिया 15 यानी 23 बचे 115, 20 बचे 100, कितना आ गया 23 बटा 20x। तो ए का विक्रय मूल्य आ गया 23 बटा 20x। ठीक है, तो यहाँ पे ए का विक्रय मूल्य आ गया है 23 बटा 20x। अब कह रहा है प्रश्न में कि यदि वह उसको 25% कम में खरीदता, खरीदने का बात हो रहा है यानी क्रय मूल्य, खरीदने का मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को हम x मान लिए हैं, तो अब लिखेंगे अब नया
क्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? तो कह रहा है यदि वह उसको 25% कम में खरीदता, यानी जितना क्रय मूल्य है उस पंखे का उससे 25% कम में खरीदता, तो नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? नया क्रय मूल्य हो जाएगा x माइनस एक्स का 25%, x माइनस एक्स का 25%। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है? पंखा का क्रय मूल्य को हम x माने हैं, लेकिन कह रहा है कि यदि वह उसको 25% कम में खरीदता, तो जो क्रय मूल्य है, जो सही में उसका जो सच में क्रय मूल्य है उसमें से x का 25% यानी क्रय मूल्य का 25% को घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि कह रहा है 25% कम में खरीदता, तो यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, यानी जो क्रय मूल्य है उसका ओरिजिनल में जो क्रय मूल्य है उसमें से उस क्रय मूल्य का 25% को घटा देंगे, तो निकल जाएगा नया क्रय मूल्य। क्योंकि कह रहा है कि यदि वह उसको 25% कम में खरीदता, तो नया क्रय मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा? x माइनस एक्स का 25%, यानी x गुना 25/100। देखिए का है, का मतलब क्या होता है? गुना, तो का हटा के गुना का चिन्ह दे देंगे, तो x माइनस एक्स गुना 25/100। 100 कहाँ से आ गया? प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 चौक 100 काट लेंगे, 25 चौक 100, यानी कितना आ गया? तो ये आ गया x माइनस x/4। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 25 चौक 100 कट गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो x गुना 1 यानी x/4। 4 लघुत्तम ले लेंगे। ठीक है, 4 लघुत्तम ले लेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है हर में, तो 4x के साथ गुना हो जाएगा माइनस x बराबर कितना आ गया? 4x में से x घटा देंगे, यानी 3x/4। तो नया क्रय मूल्य कितना आ गया? 3x/4 रुपया, यानी 25% अगर कम में खरीदता उस पंखे को, यदि वह उसको 25% कम में खरीदता, तो अगर उस पंखे को 25% कम में खरीदता तो विक्रय मूल्य, ये नया क्रय मूल्य कितना हो जाता? 3x/4। यानी उस पंखे को अगर 25% कम में खरीदता तो उसका क्रय मूल्य होता उस पंखे का 3x/4। ठीक है, तो नया क्रय मूल्य यानी उस पंखे का नया क्रय मूल्य कितना हो गया? 3x/4 रुपया। अब दे रहा है कम में खरीदता और 64 रुपया कम में बेचता, तो उसे 32% लाभ होता। लाभ कितना होता? 32%। तो देखिए कॉमा देंगे और लिखेंगे और लाभ प्रतिशत बराबर कितना दिया हुआ है? 32%। ठीक है, ये दिया है लाभ प्रतिशत। तो देखिए नया क्रय मूल्य आ गया है 3x/4। उस पंखे का नया क्रय मूल्य कितना आ गया है? 3x/4 रुपया, और लाभ प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 32%। ठीक है, तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे अतः नया विक्रय मूल्य तो नया विक्रय मूल्य बराबर, तो जब क्रय मूल्य और लाभ दिया हो, लाभ प्रतिशत दिया हो, तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है? तो विक्रय मूल्य का सूत्र होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य, गुना क्रय मूल्य, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? नया क्रय मूल्य हम निकाल चुके हैं 3x/4 रुपया, और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 32%, क्योंकि कह रहा है यदि वह उसको 25% कम में खरीदता और 64 रुपया कम में बेचता तो उसे 32% लाभ होता। तो देखिए नया क्रय मूल्य हम निकाल चुके हैं। जब 25% कम में खरीदेगा तो कितना होगा क्रय मूल्य? 3x/4 रुपया, और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है प्रश्न में 32%,
तो हम नया विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो 100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है 32%, तो लाभ प्रतिशत की जगह पे 32 लिख लेंगे, बटा में 100, बटा में 100 लिखेंगे, गुना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम कितना निकाले हैं, नया क्रय मूल्य। तो नया क्रय मूल्य हम निकाल चुके हैं, देखिए 3x बटा 4 रुपया, 3x बटा 4 रुपया, तो 3x बटा 4 लिख लेंगे, इस तरह लिख लेंगे। तो 100 प्लस 32 यानी 132 बटा 100 गुना 3x बटा 4, इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए जो यहाँ पे कट रहा है उसको काट लेंगे। तो 100 प्लस 32 हो गया 132 और बटा 100 गुना 3x बटा 4। तो 4 से 132 काट देंगे, 4 तिया 12, एक इधर गया तो 4 तिया 12 यानी 33 चौक 132, 33 चौक 132, तो 33 तिया 99 बटा 100 यानी कितना आ गया 99 बटा 100x, 99 बटा 100x रुपया। तो नया विक्रय मूल्य ज्ञात हो चुका है 99 बटा 100x रुपया। अब लिखेंगे अतः प्रश्न से, तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, तो प्रश्न से हो जाएगा 23 बटा 20 x माइनस 64 बराबर 99 बटा 100x। ये कैसे हो गया, देखिए कह रहा है प्रश्न में, देखिए यदि वह उसको 25% कम में खरीदता और 64 रुपया कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। ठीक है, तो 23 बटा 20x क्या है, जो विक्रय मूल्य है ए का। ठीक है, उसमें से अगर 64 रुपया घटा दें तो क्या आ जाएगा, जो नया विक्रय मूल्य आया है। तो यहाँ पे जो ए का विक्रय मूल्य है जो हम शुरू में निकाले थे, ठीक है, जो ओरिजिनल विक्रय मूल्य है उस पंखे का, ठीक है, तो उस पंखे का विक्रय मूल्य ओरिजिनल में कितना है यानी सच में कितना है 23 बटा 20x। तो इसमें से 64 घटा लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नया विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि यदि वह उसको 25% कम में बेचता, कम में खरीदता, माफ कीजिए, यदि वह उसको 25% कम में खरीदता और 64 रुपया कम में बेचता। ठीक है, तो देखिए 64 रुपया हम घटा दिए हैं, जो विक्रय मूल्य बेचता यानी विक्रय मूल्य में से घटेगा 64 रुपया। ठीक है, तो ओरिजिनल जो विक्रय मूल्य है उसमें से 64 रुपया घटा देंगे, क्योंकि कह रहा है 64 रुपया कम में बेचता, तो ओरिजिनल विक्रय मूल्य कितना है 23 बटा 20x, जो कि ए का विक्रय मूल्य है। ठीक है, जो हम शुरू में निकाले थे, देखिए जो हम शुरू में निकाले थे, पंखा का क्रय मूल्य को x माने थे और लाभ प्रतिशत 15%, तो ए का विक्रय मूल्य हम ज्ञात किए थे कितना 23 बटा 20x। तो ये हो गया ओरिजिनल यानी सच में जो उस पंखे का विक्रय मूल्य है 23 बटा 20x। तो 64 रुपया अगर घटा देंगे तो नया विक्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा, जो कि होगा 25%, उसका जो क्रय मूल्य है उससे 25% कम। ठीक है, जो ओरिजिनल क्रय मूल्य है उसमें 25% कम कह रहा है कि 25% कम में खरीदता और 64 रुपया कम में बेचता तो उसको 32% लाभ होता। तो 25% क्रय मूल्य को कम करके और लाभ प्रतिशत से हम विक्रय मूल्य निकाले हैं। नया विक्रय मूल्य कितना 99 बटा 100x। तो जो ओरिजिनल विक्रय मूल्य है उसमें से 64 रुपया घटा देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, इस तरह हम लिख लेंगे समीकरण बना करके। अब इसको हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो x का मान जब आ जाएगा तो x को हम क्या माने थे, पंखा का क्रय मूल्य, जो कि ओरिजिनल क्रय मूल्य है, तो वह ज्ञात हो जाएगा। तो इसको हल कर लेते हैं जल्दी से। तो 23 बटा 20x माइनस 99 बटा 100x बराबर 64, इस तरह लिख लेंगे।
23x माइनस 99/100x बराबर 64। देखिए 99/100x बराबर के दायां तरफ है, प्लस में है, तो इसको बायां तरफ लाएंगे, बराबर के बायां तरफ, तो माइनस में हो जाएगा। 64 माइनस में है, बराबर के बायां तरफ, तो इसको दायां तरफ करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। 20 और 100 का लघुत्तम 100 हो जाएगा। 20 और 100 का लघुत्तम 100 हो जाएगा। ठीक है, 20 × 100 होता है, यानी 20 से 100 कट जाता है, तो 20 और 100 का लघुत्तम 100, तो 20 × 100 तो 23 × देखिए 20 × 100 तो 23 × 115, तो यहाँ पे लिख लेंगे 115x। 20 × 100 तो 23 × 23 को 5 से गुना कर देंगे तो 115, और 1 से साथ में, तो 115x माइनस, यहाँ पे 100 है, यहाँ भी 100 है, तो बस 99x को लिख देंगे यहाँ पे, बराबर 64। इस तरह लिख लेंगे। अब 115 में से ये 99 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 में से 9 गया 6, 15 में से 9 गया 6, ये हो गया 10, 10 में से 9 गया 1, और 1 हो, ये शून्य बन गया, यानी 16x, तो 16x/100 बराबर 64। 16x/100 बराबर 64, तो x बराबर कितना हो जाएगा? अतः x बराबर हो जाएगा 64 × 100/16। 64 × 100, 100 यहाँ पे भागा में है, बराबर के बाएं तरफ, तो इसको दाएं तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा, और 16x के साथ गुना में है, तो 16 को दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी 100 इसके साथ गुना हो जाएगा और 16 भागा में आ जाएगा। ठीक है, बायां से दाएं तरफ आ करके, तो 16 चौको 64, 16 चौको 64, कितना आ गया? x बराबर 400। तो हम x को क्या माने थे? देखिए x को हम क्या माने थे? पंखा का क्रय मूल्य को हम 100 रुपया माने थे, तो x का मान आ गया है 400, तो लिखेंगे अतः पंखा का क्रय मूल्य बराबर, पंखा का क्रय मूल्य बराबर 400 रुपया, यानी उस पंखे का क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपया है। ठीक है, तो पूछ रहा था कि पंखा का क्रय मूल्य अभिकलित कीजिए, तो पंखा का जो ओरिजिनल में क्रय मूल्य है, यानी सही में जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 400 रुपया। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।